गिनती के कुछ टटपुंजिए टाइप नेताओं के साथ मीटिंग कर अपनी फजीहत करवा चुके शरद पवार ने अपनी रणनीति बदली है। अब वे पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति बनने का सपना देखने लगे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि मेंढक की तरह इधर उधर कूद मचाने वाले विपक्षी पार्टियों को एक साथ नहीं किया जा सकता, और अगर जैसे तैसे कर भी लिया जाए तो उसमें मोदी के खिलाफ मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते शरद पवार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा चुके हैं। राजनीति की जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि दोनों की ये मुलाकात बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष के विचार को फिर से बल देना था। हालांकि बीते एक महीने में हुए घटनाक्रम से ये अटकलें भी लग रही हैं कि शरद पवार खुद को 2022 में होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग पार्टियों में अपनी पैठ और अच्छे व्यवहार के चलते पवार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी पेश कर सकते हैं। जब पिछले महीने पीके और शरद पवार की बैठक हुई थी, तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी विरोधी नेताओं के और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को एक साथ लाया जा सकेगा। हालांकि कुछ दिनों पहले ही शरद पवार की दिल्ली स्थित आवास पर बुलाई गई राष्ट्रमंच की बैठक से कई विपक्षी पार्टियां गायब रहीं। इनमें सबसे बड़ा नाम कांग्रेस का था, जिसके बाद खुद शरद पवार ने भी कार्यक्रम से दूरी बना ली थी और कहा था कि वे बैठक के आयोजक नहीं थे। मंच की विपक्ष को एकजुट रखने की इस असफलता के बाद प्रशांत किशोर ने खुद कहा था कि सरकार के खिलाफ तीसरा मोर्चा कोई विकल्प नहीं है। पीके ने कहा था कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को मजबूती से चुनौती दे पाएगा। उन्होंने इस मॉडल को पुराना और आजमाया हुआ बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य दर राज्य क्या काम करेगा और क्या नहीं, हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा एक विकल्प नहीं है। केंद्र को चुनौती देने को लेकर प्रशांत किशोर की बात ने ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों की तीसरे मोर्चे की अटकलों पर विराम लगा दिया। ऐसे में शरद पवार से पीके के मिलने के नए सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों के बीच बैठक में राष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार पेश करने पर चर्चा हुई। खास बात यह है कि इस पद के लिए शरद पवार खुद एक उपयुक्त नेता माने जा रहे हैं। 80 साल के शरद पवार एक अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने बीते कुछ सालों में अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ अलग अलग राजनीतिक धड़ों में भी शानदार संबंध बनाए हैं। ऐसे में शरद पवार का राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने का फैसला विपक्ष को एकजुट करने वाला भी साबित हो सकता है। इससे राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होने का अनुमान भी है। राष्ट्रपति चुनावों के लिए बीजेपी के वोटों की तालिका नीचे आई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव इस बार मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं और विपक्ष को रोकने के मौके के तौर पर देखे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।